नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक हिंदी के जो सेंटअप टेस्ट जो चल रहा है एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप दे चुके हैं तो आप मिला लीजिए कि कितना सही आंसर करके आए हैं। अगर आप दोस्तों नहीं दिए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक ही मॉडल पेपर को बनाया है, एक ही क्वेश्चन पेपर को बनाया है जो सभी कॉलेज यानी बिहार के सारे कॉलेज में जो है एक ही मॉडल पेपर यानी एक ही सेट को क्वेश्चन पेपर को देता है। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो देकर आ चुके हैं तो दोस्तों वो भी देख लेंगे, उसका पता चल जाएगा कि कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों अगर आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप एडमिशन नहीं किए हैं तो एडमिशन के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप जो है एडमिशन कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी मॉडल पेपर, सेंटअप टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, PDF के लिए जो इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है, मोहन राकेश के द्वारा जो लेखक है दोस्तों उसके द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है जो एकांकी है? वो सिपाही की माँ है। तो सही उत्तर यहाँ पे 1 का ए हो जाएगा आपका। 2 नंबर है दोस्तों कि उसने कहा था, क्या है दोस्तों? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था चैप्टर है जो कहानी है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। 3 नंबर है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वो एक तरह से निबंध है। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ए मिलाइएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि झूठन किस विद्या की रचना है? अगर आप लोगों का कल आने वाले बोर्ड दिनों में एग्जाम है दोस्तों तो सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ही क्वेश्चन मतलब तैयार किया है दोस्तों सभी विद्यालयों में पूरे बिहार में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लोग पूरी तरह से देख कर जाओगे तो 50 में 50 लेकर आ जाओगे। हालांकि ये नंबर जुटेगा नहीं, इसलिए अपने मन से मारना। ठीक है, झूठन किस विद्या की रचना है? तो झूठन जो है दोस्तों एक आत्मकथा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की तिरछ कहानी के कहानीकार है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि तिरछ जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है? तो उसके कहानीकार का नाम है दोस्तों आपका उदय प्रकाश। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर के सूरसागर के रचयिता है। तो सूरसागर के जो रचयिता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका सूरदास। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का डी। 7 नंबर है दोस्तों कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता हैं। क्या क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग जो चैप्टर है कविता वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 8 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट की बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया बातचीत चैप्टर है वो एकांकी है, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर ललित निबंध? तो बातचीत जो है एक ललित निबंध है दोस्तों जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो कौन सा है? वो उषा चैप्टर है दोस्तों। से उत्तर यहाँ पे 9 का बी। अब 10 नंबर देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम बताना है। तो उसके लेखक का नाम मल्लियत जी है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का बी। 11 देखते हैं दोस्तों कि परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? परगीत और समाज, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? परगीत और समाज जो चैप्टर है वो किस विधा की रचना है, मतलब किस तरह का है दोस्तों? ललित निबंध, निबंध, आत्मकथा या फिर आलोचनात्मक निबंध? तो परगीत और समाज जो है एक निबंध है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का डी। 12 है कि उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, ठीक है, वो किस वर्ष रचना किया गया था? जब आप लोग पढ़ोगे बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा था जो चैप्टर है उससे पहले लेखक के बारे में बताया गया है दोस्तों, उसी में ये क्वेश्चन है। तो 1915 ईस्वी में। तो सूत्र है 12 का ए। 13 है कि परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो परगीत और समाज के जो लेखक है वो नामवर सिंह है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का ए। 14 नंबर देखते हैं कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा जाएगा वो दिक जोर अंबर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप क्लास मतलब जो हिंदी रखे हैं और इंग्लिश रखे हैं 100 मार्क्स का, तो उसमें आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन जो है ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग के बुक से रहेंगे। ठीक है, बुक सेक्शन से, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। मतलब दोस्तों 100 में आपको 30% जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और यहाँ पे 70% रहेंगे जिसमें से 20% ऑब्जेक्टिव और 50% आप लोग का सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना दोस्तों व्याकरण, क्योंकि 30% रहते हैं वो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा।
14 का ए हो जाएगा। 15 है कि अंश का अर्थ क्या है, तो अंश का जो अर्थ हो जाएगा कंधा, हिस्सा, आधा या फिर पूरा। तो हिस्सा हो जाता है दोस्तों अंश का अर्थ, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है दोस्तों। बताया जा रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था। 16 नंबर है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कपटी मित्र। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का सी। 17 है कि दोस्तों गरे मुर्दे उखाड़ना। तो गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो आपको हो जाएगा यहाँ पे पिछली बातें याद करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए। 18 नंबर है कि बरवई रामायण के रचयिता है। तो रामायण का जो रचयिता है दोस्तों वो तो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, और तुलसीदास उसका हिंदी अनुवाद किया था अवध भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास। बरवई रामायण का जो रचयिता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर तुलसीदास जी। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ए। 19 है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। अधिनायक जो चैप्टर है उसके शीर्षक के कविता के जो लेखक हैं वो हो जाएगा आपका दोस्तों रघुवीर सहाय। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का बी। 20 नंबर है दोस्तों कि भूषण किस काल के कवि थे। तो भूषण जो है वो आपको रीति काल के माने जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है, ज्ञानेंद्र पति लेखक उनके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है आपका गाँव का घर। तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का सी। 22 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। कमायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, तो ये छायावाद के कवि माने जाते हैं दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी। 23 देखते हैं कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है दोस्तों। तो पुत्र वियोग जो है एक शोक गीत कविता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी। 24 है दोस्तों कि उषा कविता के जो कवि है वो कौन है। तो उषा कविता का जो लेखक है दोस्तों वह शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। तो 24 का ए। 25 है कि अकाल शब्द का विलोम क्या है। तो अकाल का यहाँ पे सुकाल हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का बी। 26 है दोस्तों कि पूज्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पूज्य का पूज्य हो जाएगा दोस्तों, पूजा का पूज्य हो जाएगा। 26 का ये। 27 देखते हैं कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो करवाल हो जाएगा दोस्तों। 28 है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ब्राह्मण का यहाँ पे अग्र जन्मा हो जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 28 का सी। 29 है दोस्तों कि नूतन शब्द का विलोम। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मतलब 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर्स अगर आप लोग देख लोगे तो 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों बिना कुछ बदले हुए ऑप्शन के साथ। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा, नूतन शब्द का पुरातन। 30 है कि कीर्ति शब्द का विलोम होता है। तो कीर्ति का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अपकीर्ति। 31 है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अरण्य शब्द का वो आपका विपिन हो जाएगा। तो 31 का ए। 32 है दोस्तों यहाँ पे कि आप शब्द कौन सर्वनाम है। तो आप शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे पुरुषवाचक। 32 का ए। 33 है दोस्तों कि चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चर जोर अचर हो जाएगा चराचर। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी। 34 है कि परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परमोजस्वी का हो जाएगा परम जोर ओजस्वी। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा दोस्तों। 35 है दोस्तों कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो, मतलब कौन सी तरह का संधि है अन्वेषण। तो अन्वेषण जो संधि है दोस्तों वो आपका यन संधि है। तो याद रखिएगा 35 का ए। 36 है कि गजानन कौन सा समास है। तो गजानन जो है दोस्तों बहुव्रीहि समास है। गजानन, लंबोदर, इस तरह से पीताम्बर। 37 है कि यज्ञशाला कौन सा समास है। तो यज्ञशाला जो है वो तत्पुरुष समास है। 38 है कि रात दिन कौन सा समास है। मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जैसे बीच में हाइफन देखोगे मतलब दो शब्द अलग अलग भिन्न भिन्न रहते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। 39 है दोस्तों कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इतिश्री होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो यहाँ पे शुरू करना, समाप्त होना, या फिर तैयार होना, या फिर अटल रहना। तो इतिश्री मतलब होता है दोस्तों आपका समाप्त करना। जैसे होता है ना श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, तो उसी तरह से इतिश्री होना समाप्त करना। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, फिर भला बुरा कहना। तो तलवे चाटना का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो खुशामद करना हो जाएगा। अब ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ढोल पीट रहा है दोस्तों बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, या फिर इधर उधर भटकना। तो ढोल पीटना का हो जाता है दोस्तों जोर से कहना। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा। 42 है दोस्तों कि चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी बहुव्रीहि है, पीताम्बर, लंबोदर, इस ये सभी।
गजानन, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 43 है दोस्तों कि कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। 44 है दोस्तों कि प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष तो है लेकिन किस तत्पुरुष के, तत्पुरुष में भी भाग प्रकार होते हैं। तो प्रेम निमग्न जो है दोस्तों ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। 15 नंबर है कि 45 है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जोड़ नाथ हो जाएगा तो में हलंत, सही उत्तर यहाँ पे 45 का बी। 46 है कि जगदीश का जगत जोड़ ईस तो में हलंत और दीर्घी ई होगा, 46 का ए। 47 पवित्र का संधि विच्छेद, तो पौ जोड़ इत्र पवित्र, पो जोड़ इत्र पवित्र, 47 का बी। 48 है दोस्तों कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ श्वास तो में हलंत होगा, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 48 का ए। 49 है दोस्तों कि वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक जोड़ मई वांग्मय हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का ए। 50 है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों उल्टा अपकर्ष हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का बी। 51 देखते हैं, यहाँ पे 51 देखते हैं दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद क्या है, तो नयन का हो जाएगा ने जोड़ अनयन, 51 का बी। 52 है कि पुत्र का पर्यायवाची क्या है, तो पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यहाँ पे बेटा हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का बी। अगर पौत्र रहता दोस्तों पौत्र तो ये पोता हो जाता, ठीक है, लेकिन पुत्र है तो यहाँ पे बेटा। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पत्थर यहाँ पे पाषाण, ठीला, चिक्का या फिर कंकर, तो पत्थर का जो हो जाता है दोस्तों वो पाषाण होता है, ठीक है, कंकर नहीं पाषाण। 54 है कि नर का विपरीतार्थक, तो नर का नारी हो जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उससे विदुर बोलते हैं, और जिस स्त्री की पुरुष मर जाती है तो उसको विधवा बोलते हैं, तो 55 का सही उत्तर सी। 56 है कि कान देना मुहावरे का अर्थ, कान देना का मतलब ध्यान देना। 57 है दोस्तों यहाँ पे कि हृदय का विशेषण तो हृदय हो जाएगा। 58 है कि महाशय का संधि विच्छेद, तो महाजोर आशय हो जाएगा महाशय, तो सही उत्तर 58 का ए। 59 है दोस्तों कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में अक प्रत्यय है, तो 59 का सी। लंबोदर कौन सा समास है, मैंने आप लोगों को बताया था, लंबोदर, गजानन, पीताम्बर, चक्रपाणी ये सभी बहुव्रीहि समास है, तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का डी हो जाएगा।